सुप्रभात बच्चों। और कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। तो आओ बच्चों, हिंदी की कक्षा अपनी प्रारंभ करते हैं और आज का अध्याय है हमारा 24वां, जिसको हम शुरू करते हैं। इसमें हम आम की बात करेंगे बच्चों। देखो यहाँ का शीर्षक है आम का बाग। आम आप सभी को पसंद होगा, है ना बच्चों? खाते हो ना आप सब आम? गर्मी का मौसम आ गया। किसका मौसम आ गया? आम खाने का, है ना बच्चों? आम सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है, बच्चे क्या बड़ों को भी बहुत पसंद होता है ना। तो चलो इस अध्याय में हम किसकी बात कर रहे हैं? आम के ही बारे में बात करेंगे। तो पढ़िए, समझिए और याद कीजिए मेरे साथ बच्चों। यह एक बाग है। बाग राम का है। ये राम है बच्चों, और राम जो है बाग लगाता है। राम आम का बाग लगाता है। राम का बाग बड़ा है। कितना बड़ा बाग है इसका। हाँ, बाग का एक माली भी है। यहाँ पर देखो माली अंकल आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना बच्चों? और माली पौधा लगाता है। माली बाग साफ रखता है, घास काटता है। यहाँ पर नीचे जो घास उगी हुई होती है बच्चों, उसको काटना पड़ता है। तो माली अंकल जो है वो घास की भी कटाई करते हैं। खाद डालता है, बाग की निराई करता है। यानी निराई मीन्स क्या होता है बच्चों? जब यहाँ पर घास वगैरह की देखभाल की जाती है ना, तो उसमें जो फालतू के कई बार कुछ छोटे छोटे पौधे टाइप के उगे रहते हैं ना, उनको देख देख कर हटाना, सफाई करना और घास की देखभाल करना, वो सब जो होती है चीजें, उसको निराई करना कहते हैं। और बच्चों उसके बाद क्या करते हैं ये माली जो, वो सिंचाई भी करते हैं। सिंचाई करता है तब आम के पेड़ पर फल लगते हैं। इतना सब कुछ करते हैं माली अंकल। और उसके बाद जो ये बड़े बड़े आप पेड़ में फलों, ये देख रहे हो आम के फल लटक रहे हैं, ये आम के फल लगते हैं पेड़ों पर। जब इतना कुछ माली अंकल उसका ध्यान रखते हैं, उसके बाद आम बड़ा मीठा फल है। आम का अचार बनता है। अचार खाया जाता है। खाते हैं ना हम सब भी पराठों के साथ? क्या खाते हैं? अचार। आपको भी अच्छा लगता होगा ना बच्चों? और आम तो वैसे भी खाने में बहुत मीठा होता है। राम आम खाता है। राम का भाई आम खाता है। बहन आम खाती है। और माली भी आम खाता है। यानी माली अंकल जो है उन्हें भी आम बड़ा पसंद है, वो भी आम खाते हैं। ठीक है बच्चों? ये देखो, अभी मैंने आपको बताया ना, शब्दार्थ में भी यही चीज हम एक बार फिर से जानेंगे। निराई किसको कहते हैं? निराई यानी कि जो पौधे और घास जब साफ सुथरे ढंग से माली अंकल उसको देखते हैं, तो उसमें जो होता है ना, जो जरूरत की नहीं होती है घास वगैरह, उनको छांट देते हैं। उसको ये काम जब करते हैं वो, तो उसको कहा जाता है निराई करना। और सिंचाई का क्या मतलब होता है बच्चों? सिंचाई का मतलब होता है पौधों को पानी देना, तरीके से पानी देना, जिस पौधे में जितनी जरूरत हो उस हिसाब से पानी देना। आओ बच्चों थोड़े से अभ्यास का कार्य कर लें, और इसमें कुछ बातचीत भी है बच्चों। आप बताओ, बाग किसका है? अभी हमने पढ़ा था ना, बाग किसका है? बाग राम का है। राम किसका बाग लगाता है? राम आम का बाग लगाता है। बहुवैकल्पिक प्रश्न। राम का बाग कैसा है? बड़ा है या छोटा है बच्चों? बताओ कैसा बाग है? बड़ा है ना, तो सही का निशान हमने बड़ा में लगाया। अब आम खाने में कैसा होता है? मीठा होता है या कड़वा होता है बच्चों? बताओ। मीठा होता है ना, तो हम मीठे में सही का निशान लगाएंगे। और आओ बच्चों थोड़ी सी लिखने वाला काम भी कर लेते हैं। माली क्या करता है? माली जो है वो आपने देखा राम के बाग में काम करते हैं। काम क्या क्या करते हैं? वो बहुत सारे काम करते हैं। सबसे पहले वो घास और ये वृक्षों के बीच में जो भी
होते हैं उन सब की निराई का काम करते हैं, फिर सिंचाई का काम करते हैं, और उस आम के पेड़ भी लगाते हैं। उसके बाद जब वो पौधा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, यानी आम का पेड़ थोड़ा थोड़ा विकसित होने लगता है, तो उसके भी बहुत ध्यान रखने का काम होता है। वो सभी काम माली ही करते हैं। आम के पेड़ पर फल कब लगते हैं? आम के पेड़ पर जब सारा कुछ अच्छी तरह से माली जो होते हैं वो ध्यान रखते हैं, उसके बाद गर्मियों का मौसम जब आ जाता है और सभी कुछ उसमें सही ढंग से सही समय पर खाद वगैरह, पानी, सिंचाई का काम सब कुछ सही समय पर सही मात्रा में हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जब पेड़ बड़ा हो जाता है तब उस पर जाकर फल लगते हैं। बड़े बड़े आम पहले तो छोटे छोटे होते हैं कैरी की शक्ल में, और बाद में वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और बड़े बड़े आम के फल हमें दिखाई देते हैं। तुम्हारा भी अपना कोई बाग है बच्चों? तुम्हारा भी अपना कोई बाग है? बाग में तुम्हें काम करना पड़े तो क्या क्या करोगे? है बच्चों, आपको क्या क्या चीजें करनी पसंद है? बाग में कौन कौन से काम करना आप पसंद करोगे? निराई का काम पसंद आएगा आपको, या सिंचाई का काम पसंद आएगा, या पौधों की देखभाल का काम करना पसंद आएगा? क्या काम पसंद आएगा बच्चों? सब बच्चों के अलग अलग पसंद होंगे, आप सभी के अलग अलग पसंद होंगे, है ना? लेकिन जो भी काम करो करो जरूर, क्योंकि पौधों की देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है और बहुत बढ़िया भी काम है वो। अब बच्चों यहाँ पर कुछ व्याकरण को भी जान लेते हैं। व्याकरण यानी ग्रामर। समान अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, है बच्चों? तो बच्चों, बाग को बगीचा बोलते हैं, है ना? और घास को क्या बोलेंगे? पर्यायवाची उसका होगा दूबा। जो आप नीचे देखते हो ना घास लगे होते हैं, उसको उसका दूसरा नाम ये होता है दूबा। उसको हम उसका पर्यायवाची दूबा भी बोल सकते हैं। और जैसे पेड़ है, पेड़ को हम क्या बोलेंगे? वृक्ष। दूसरा नाम क्या हुआ उसका? वृक्ष। बहन को हम क्या बोल सकते हैं? दीदी भी बोल सकते हैं, है ना बच्चों? आप भी जैसे आपकी बड़ी बहन होगी तो आप क्या पुकारते हो? दीदी पुकारते हो ना? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भावों के नामों को क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। पाठ में आए ऐसे 5 संज्ञा के शब्दों के नाम लिखिए। पाठ में क्या क्या आया था? राम, है ना? राम, आम। क्योंकि देखो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भावों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो मैंने 2 नाम आपको बता दिए। एक तो हो गया राम, जो कि एक व्यक्ति का नाम है, फिर आम फल का नाम है। इसी प्रकार से बच्चों आप और भी यहाँ पर 3 और नाम खोजेंगे संज्ञा वाले शब्द ढूंढ के और यहाँ पर लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 2 वर्णों के 4 शब्द लिखिए। दोनों वर्णों पर आ की मात्रा होनी चाहिए, जैसे नाना। ठीक है बच्चों? और नीचे लिखे वर्णों के अंतिम वर्ण पर आ की मात्रा लगाकर जो शब्द बने उन्हें लिखिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कमल। तो कमला, इसमें ल में आ की मात्रा हमने लगा दी तो क्या बन गया? कमला। कमला। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है तबल, तो तबल पे हमने आ की मात्रा लगाई तो हमारा शब्द क्या बना? तबला। तबला। यहाँ पर बताश है, श में आ की मात्रा तो बताशा। तमाश है तो श में आ की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा तमाशा। और यहाँ पर करने के लिए थोड़ा सा आपको और काम मिल रहा है बच्चों। यहाँ पर अपने घर के आसपास आम का एक पौधा लगाना है आपको बच्चों। ठीक है? आप अपने मम्मी पापा से बोलना कि मुझे आम का एक पौधा लाके दो, मैं उसे लगाना चाहता हूँ। ठीक है? पत्ते सहित आम का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। आपको क्या करना है बच्चों? पत्तों सहित यानी कि आम का चित्र बनाना है। आम का चित्र बनाना है और उसके ऊपर आपको पत्ते भी दिखलाने हैं। ठीक है? और उसका चित्र बनाकर उसमें फिर रंग भी भरना है। अब यहाँ पर आपको कुछ और भी बनाना है बच्चों। यहाँ पर 4 फलों के आपको
यहाँ पर चित्र चिपकाने हैं, यहाँ बनाने नहीं है। आपको 4 फल यानी कि अमरूद, केला, सेब या आम, जो भी फल आपको पसंद हो बच्चों, सब बच्चों के अलग अलग पसंद के फल होते हैं, तो आप अपने जो भी आपको फल पसंद हो उनको यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर उनके चित्र को लाकर चिपका दोगे, ठीक है, इन चारों में। और यहाँ पर इसके नीचे क्या करना है, यहाँ पर आपके सब्जी, जो भी सब्जी आपको पसंद होती है ना बच्चों, जैसे किसी को आलू पसंद होते हैं, किसी को टमाटर, किसी को अलग अलग, सबको अलग अलग सब्जी, किसी को भिंडी पसंद होती है, तो यहाँ पर आपको 4 1 2 3 4 आपको 4 प्रकार की सब्जियों के चित्र लाने हैं और यहाँ पर उसे चिपका देना है, ठीक है, चारों में। तो बच्चों ये अध्याय आपने देखा जिसमें हमने किसकी बात की, राम के बारे में जाना आपने, राम का जो एक बड़ा सा बाग है उसके बारे में जाना, आम का फल कैसा होता है, किस किस को पसंद है, हमने बहुत सारी बातें की, है ना। तो यहाँ पर आप फल के और सब्जियों के चित्र भी चिपकाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले अध्याय में एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में, और तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।